अडयाला के बासियों से हाथ मिलाएं, कराची के ताजरों की वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़। भारत समेत पड़ोसी ममालिक से भी ताल्लुकात बेहतर करने का मशवरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इससे गर्ज नहीं कि किस सूबे में किसकी हुकूमत है, ज़ाती पसंद से बालातर होकर इकट्ठा होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते, हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। यकीन दिलाता हूँ निजकारी शफाफ होगी। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी और सिंध काबीना के अरकान से भी गुफ्तगू। वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। वज़ीर आला का वज़ीर-ए-आज़म से फंड्स न मिलने का शिकवा। शहबाज शरीफ की सिंध के माली मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर सिंध की भी मुलाकात हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर कराची के लिए 150 बसें देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। नौजवानों से मज़ार क़ायद पर मुल्क की खिदमत का हल्फ भी लिया। मुमलिकत पाकिस्तान के इंतज़ामी सरबराह की हैसियत से इल्म, हुनर और अमल के मैदान में आपके लिए रास्ते हमवार करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सब आपकी कामयाबियों के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दस्त बदुआ है। पाकिस्तान पुलिस वालों को तो आराम से मुअत्तल कर देते हैं, एजेंसियों में क्या कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहां पर है जो नजर आए? कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें, मगर मावराए अदालत कार्रवाई न करें। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ मेरी राय इसीलिए है क्योंकि ये इन्हीं के साथ बैठकर काम कर रहे होते हैं जिन पर इल्जाम होता है। दरख्वास्त गुजार की वकील बता रही हैं, जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म यहाँ बयान देकर गए, इसी रोज एक बंदे को उठा लिया गया। इससे पता चलता है कि वज़ीर-ए-आज़म के बयान की कोई हैसियत नहीं। मज़ीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। पीएसी चेयरमैनशिप पर पीटीआई के बदलते बयानात। पहले शेर अफजल मरवत और अब हामिद रजा को नामजद कर दिया। ऑपोजिशन अरकान ज़ैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद खान की स्पीकर से मुलाकात। ऑपोजिशन ने चेयरमैन पीएसी के लिए हामिद रजा का नाम तजवीज़ किया। उधर शेर अफजल मरवत कहते हैं, बिला वजह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सीट को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। पीएसी के अलावा भी बहुत सी कमेटीज़ मौजूद हैं। हामिद रजा मेरे भाई हैं, उनसे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन का हक है, अपोजिशन आपस में तय करे चेयरमैन किसको बनाना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की नदीम अफसल चंद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, केपी में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती। बोले, केपी में दहशतगर्दी है, सैलाब की सूरत हाल है, इन लोगों को एहतजाज की पड़ी है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का जवाब। कहा, फैसल करीम गवर्नर बनने के लिए उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, वो कच्चे के डाकुओं की खिलाफ आवाज उठाएं। बुशरा बीबी का केस अडयाला जेल की अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको हमें एक्सेस चाहिए। शौकत खानम के डॉक्टर्स के जरिए एक्सेस होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पे हम पे एतबार है, उनके जरिए मतलब हमें एक्सेस होनी चाहिए। आप अगर अपने मर्जी की रिपोर्ट चाहते हैं तो जरूर जाएं। शौकत खानम की रिपोर्ट्स तो आप ही ने देनी है और आप ही ने बनानी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे इन्होंने एतराज किया, अल शिफा में भेजा गया, ऑर्डर इन द हाउस, दूध पानी का पानी। अब उसके बाद क्या रह जाता है? ऑर्डर इन द हाउस। बुशरा बीबी को रिहा करो। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बुशरा बीबी का इलाज निजी अस्पताल में कराया जाए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, मामला अदालत में है। शौकत खानम की रिपोर्ट्स तो ये अपनी मर्जी से बनाएंगे, एहतजाज की जरूरत नहीं, अदालतों से ही रिहाई और जमानत मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना निजी लैब से कराने का हुक्म। अदालत गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहम। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट पीर को तलब कर ली।
अपनी छत अपना घर। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कैनाल के प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। हाउसिंग स्कीम के लिए जगह की निशानदही कर ली गई। मरियम नवाज का कम अज़ कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने का हुक्म। मरियम नवाज का फैसलाबाद में बॉयलर फटने के वाक़े की इंक्वायरी का भी हुक्म। वर्कर्स की सेफ्टी के SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड 29 अप्रैल को पाकिस्तान के इक्तिसादी जायजा की मंजूरी देगा। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त की भी मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्जे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। 6 से 8 अरब डॉलर के अगले प्रोग्राम के लिए मई में बातचीत शुरू होने का इम्कान। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का मेला लाहौर में सजने को तैयार। चौथा T20 आज कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस। चेयरमैन PCB का कजाफी स्टेडियम का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात, हौसला अफजाई की। टीम ग्रीन को धचका। इंजर्ड मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इरफान खान सीरीज से बाहर। कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मोहम्मद रिजवान बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इंजरी खेल का हिस्सा है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले हर खिलाड़ी तैयार हो। जूनियर अफसर की बतौर IG तैनाती। इस्लामाबाद पुलिस के 2 सीनियर DIGs के तहफ़्फ़ुज़ात। दोनों DIGs ने ओहदों के चार्ज छोड़ दिए। सीनियर DIGs ने मौक़िफ़ अपनाया, जूनियर अफसर से ACR नहीं लिखवा सकते। IG इस्लामाबाद के मुताबिक दोनों अफसरान की जगह नई तैनातियाँ की जाएंगी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस कितने रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच के सरेरों तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया, ईद पर 20 मुलजिमों को रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों की तफसील जमा करा दी गई। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि रिहा होने वाले मुलजिमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं है। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। सेशन जज कराची के बेटे को सिर्फ बर्गर खाने पर कत्ल किया गया। 2.5 माह पहले कत्ल होने वाले अली कीरियो की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल केस में SSP नज़ीर मीर बजर के बेटे दानियाल को गिरफ्तार किया गया। दानियाल ने 8 फरवरी को अपनी खातून दोस्त को घर बुलाया। उसका दोस्त अली केरियो और भाई भी मौजूद था। मुलजिम ने अपने और लड़की के लिए बर्गर ऑर्डर किए। बर्गर आए तो अली केरियो ने आधा बर्गर खा लिया। हरकत पर दानियाल आपे से बाहर हो गया। गार्ड की राइफल से नौजवान को कत्ल कर दिया। मुलजिम दानियाल जेल में है। गुजरात में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 मरीज जहां बहक और मुतादिद जख्मी। मुरम्मती काम के दौरान हादसा पेश आया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फैसलाबाद में फैक्ट्री में 3 रोज पहले बॉयलर फटने से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। अस्पताल में जेर इलाज मजीद 3 मजदूर दम तोड़ गए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कराची में कार्रवाई। हवाला हुंडी करने वालों के खिलाफ एक्शन। 3 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी बरामद। लेंसेज और जाली अद्वियात की पैकिंग करने वाला गिरोह का मुलजिम गिरफ्तार। कराची में 3.2 शिद्दत का ज़लज़ले का मरकज़। कराची का इलाका मलीर और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके लांढी, कायदाबाद, गुलचने में मार, सुपर हाईवे और अतराफ में महसूस किए गए।
और मारूफ अदाकारा और अजूका थिएटर की बानी मदीहा गोहर को बिछड़े 6 बरस बीत गए। मदीहा गोहर ने अपने ड्रामों में समाजी तब्दीलियों, इंसान दोस्ती और सिनफी मुसावात का पैगाम दिया। मदीहा गोहर जिंदगी के आखिरी सालों में कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ती रही।